मीडिया बंधु, मैं विवेक कुमार, नर्सिंग ऑफिसर इमरजेंसी मेडिसिन KGMU। आज 27 मई इंटरनेशनल इमरजेंसी मेडिसिन डे के उपलक्ष्य में डॉक्टर मुकेश सर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के निर्देशन में हमारे साथी नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा एक नाटिका प्रस्तुत की जा रही है, जिसके माध्यम से हम यह जागरूकता लाना चाहते हैं कि सांप के काटने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारी बकरियां कौन चराएगा? डॉक्टर साहब प्लीज हमारे बच्चे को कौन देखेगा? डॉक्टर साहब यही सहारा है, प्लीज देखिए मैडम, प्लीज हमारे बच्चे को देखिए प्लीज। क्या नाम है आपका? प्लीज डॉक्टर साहब देखिए, कोई नहीं है हमारे घर में मैडम, इन्हीं का एक सहारा है मैडम, प्लीज। यहाँ पे काट दिया? अरे ये उंगली कौन काट दिया? देखो प्लीज मैडम कुछ कीजिए, देखिए नहीं काट दिया। डॉक्टर साहब और कोई दिक्कत ज्यादा नहीं हो रही है? ऑफिसर देखिए ऑफिसर आइए, इनका वाइटल कीजिए, एक वीडियो लगाइए, अप्रूवल करने के लिए। और कपड़े सीनियर डॉक्टर को बुलाइए। मरीज को देखिए प्लीज, आप आइए ना इधर, देखिए वो मैडम खून बह रहा है सारा। आप ना परेशान हो जाएगा सर। बम बोले आराम नहीं मिला, तब जाके आपके पास लेके आए डॉक्टर साहब कहीं कोई ना घबराइए नहीं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है आपको? 1 से 20 तक गिनती गिनी है। 1 2 3 4 5 6 7। चलो ठीक। और कुछ समस्या हो रही है आपको? देखिए यहाँ पे खून भी बह रहा है। अच्छा कोई ना, अभी सारा मेडिसिन चल रहा है देखिए ना, इनका। खून अभी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे उनको। थोड़ी बाद हो सकता है शुरुआती स्टेज में जांचें होगी, उसके बाद कि क्या दिक्कत। आप काटने पर सांप को मारने का या पकड़ने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। जब तक उस दौरान आपको जिस जगह पे सांप ने काटा उसको कस के नहीं बांधना है। आप काट ले वहाँ पे चीरा नहीं लगाना चाहिए और उस वंग को काटना नहीं चाहिए। सांप का जगह आपके हाथ में पड़ जाए या आपके साइड में कहीं तो आपको मालिश नहीं करनी, इससे आपको दिक्कत हो जाती है। आप काटने के बाद मरीज को पेट के बल नहीं लिटाना है, जिससे कि मरीज को सांस लेने में और ज्यादा तकलीफ हो सकती है और सांस की नली बंद भी हो सकती है। सांप काटने पर किसी भी प्रकार का परंपरागत उपचार नहीं करना है, मरीज को सीधा हॉस्पिटल लेकर के आना है। धन्यवाद। यहाँ पर आए सभी अतिथि, मीडिया बंधु, फैकल्टी, रेजिडेंट्स, आप सबका इस इंटरनेशनल इमरजेंसी मेडिसिन डे में आप सबका स्वागत है। आज इस इंटरनेशनल इमरजेंसी मेडिसिन डे पे CME एंड मीडिया इंटरेक्शन कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि हम आपके माध्यम से ही जनता तक जा सकते हैं। जैसा आपको जानते हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन एक नई विशेषता है। ये विशेषता एक्चुअली टाइम क्रिटिकल मेडिकल इलनेसेस को डील करती है, ट्रॉमा को डील करती है, इंजरी को डील करती है। जैसा आप जानते हैं कि MI, स्ट्रोक, पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, RTA, ये सब जो हैं, ये सब प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, इनको रोका जा सकता है। और इसका ग्लोबल बर्डन और इंडिया में बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो आपके माध्यम से हम जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि जो टाइम क्रिटिकल इलनेसेस हैं, जैसे स्ट्रोक है, जिसमें 4 से 4.5 घंटे के अंदर अगर हमारे पास मरीज़ आ जाए और हम उसको एंटी थ्रोम्बोलिटिक मेडिकेशन जो दिया जाता है दे दें, तो उसमें डिसेबिलिटी काफ़ी बचाई जा सकती है। हम आपको एक रफ फिगर बताते हैं कि विश्व में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों की स्ट्रोक से डेथ होती है। 60 लाख लोग से 1 करोड़ लोग लगभग विश्व में स्ट्रोक रिलेटेड बीमारी से प्रति वर्ष डिसेबिलिटी का शिकार है और बेड रिडन है। तो जिससे जो इकोनॉमिक लॉस होता है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का जो प्रॉब्लम होती है, ये इशू सबसे बड़ा है। इसी तरह से ट्रॉमा है। ट्रॉमा इज अ प्रिवेंटेबल थिंग। इसमें हम लोग देखते हैं कि स्पीड किल करती है, अल्कोहल किल करता है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, सीट बेल्ट न पहनना,
और डिस्ट्रैक्शन जिसमें मोबाइल का इस्तेमाल होता है, इन सब से हम लोगों को ट्रॉमा से रिलेटेड डेथ है वो हमारी रोकी जा सकती हैं। जो लखनऊ था जिसमें लोग कोई बीमार हो जाते थे तो उनसे पूछा जाता था कहाँ ले गए हो, तो कहते थे लाल बत्ती ले गए। लाल बत्ती मीन्स कैजुअलिटी। और कैजुअलिटी क्या था? कैजुअलिटी एक स्ट्रक्चर था जहाँ पे अलग अलग तरह के अलग अलग पैथी के डॉक्टर वहाँ बैठते थे, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी सब बैठते थे और इलाज करते थे। उनकी 15 दिन से लेके महीने भर तक की पोस्टिंग होती थी, उसके बाद चले जाते थे। उसके बाद नए डॉक्टर आते थे, उसका इलाज करते थे। तो इसकी कमी को महसूस करते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2009 में एमडी इन इमरजेंसी मेडिसिन कोर्स की शुरुआत की। अब पूरे भारतवर्ष में डीएनबी और एमडी इन इमरजेंसी मेडिसिन के कार्यक्रम चल रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि आने वाले टाइम में जब एमडी और डीएनबी के कैंडिडेट्स पास होकर निकलेंगे तो ये इमरजेंसी का जो कंसेप्ट है उसको सब जगह लेके जाएंगे और इस फ्रंट लाइन स्पेशलिटी को आगे बढ़ाएंगे और मरीजों को, आम जनमानस को एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्पिटेंट केयर आने वाले टाइम में मिलेगी। अब हम आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि भाई आज इमरजेंसी मेडिसिन डे में हमने आपको वार्ता के लिए बुलाया, तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन ने 1994 में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने यूरोपियन सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन की स्थापना की। वो 27 मई 1994 को की गई थी। फिर उसके बाद 2019 में उन्होंने सोचा कि 27 मई को हम इंटरनेशनल इमरजेंसी मेडिसिन डे मनाएं। इसका मकसद यह था कि हम आपसे बात करें, पॉलिसी मेकर्स, डॉक्टर्स, टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर्स, आम जनता बात करें और बात करने के बाद इस स्पेशलिटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इसकी तरफ हम यूनिवर्सिटीज़ का, मेडिकल कॉलेजेस का और पॉलिसी मेकर्स का ध्यान आकर्षण कर सकें और हम इसको आगे बढ़ाएं। तो ये इमरजेंसी मेडिसिन डे की एक शुरुआत थी। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी हर साल 2019 जब से मनाया जा रहा है तब से इमरजेंसी मेडिसिन डे का एक थीम होता है, एक अभियान होता है। पिछले साल ये अभियान था हेल्थ केयर क्लाइमेट चेंज इज़ अ हेल्थ इमरजेंसी टू। पिछले साल हम लोगों ने देखा था क्लाइमेट चेंज पे बहुत बात हो रही थी, पेरिस में क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी। लोगों ने कहा कि अब जब क्लाइमेट चेंज होगा तो फ्लाइट की टर्बुलेंस भी ज़्यादा होगी। लोगों ने कहा एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ ज़्यादा होंगी, हीट स्ट्रोक ज़्यादा बढ़ेंगे। तो क्लाइमेट स्मार्ट हेल्थ केयर का कंसेप्ट पिछली बार इमरजेंसी मेडिसिन डे पे मनाया गया था। इस साल हमारा कंसेप्ट है प्राउड टू गिव योर इमरजेंसी केयर। ये यूरोपियन सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन ने प्राउड टू गिव प्रोवाइड योर इमरजेंसी केयर, ये आपकी का थीम है। इस थीम के पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? इस थीम के पीछे ये लॉजिक हो सकती है कि हमें गर्व क्यों है कि हम इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमने एक चैलेंजिंग स्पेशलिटी चुनी है और इस चैलेंजिंग स्पेशलिटी को चुनने की वजह से हम यहाँ पे 24/7 काम कर रहे हैं।